श्री हरि विष्णु अध्याय 2 अर्थ श्लोक 2.1 संजय बोले, उस समय करुणा से पूर्ण अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले शोकाकुल अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन करुणा और मोह से अभिभूत होकर दुख और भ्रम में डूब गए हैं। यहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। जब मनुष्य शोक, मोह और भ्रम से ग्रस्त होता है, तभी ईश्वर की वाणी उसके जीवन में प्रकाश लाती है। अर्थ श्लोक 2.2 श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह तुझमें यह मोह कैसा उत्पन्न हुआ है जो संकट के समय में आया है। यह न तो आर्य पुरुषों द्वारा आचरणीय है, न इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही यह यश देने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि हे अर्जुन, तू जो धर्म, पराक्रम और कर्तव्य का झांता है, उस समय तू इस तरह की निर्बलता और मोह में कैसे पड़ गया। यह श्लोक दर्शाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में मोह और दया के नाम पर कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं है। भगवान यहाँ अर्जुन को जगाते हैं, उसे उसके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाते हैं। अर्थ श्लोक 2.3 इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। हे शत्रुतापन करने वाले वीर, इस तुच्छ हृदय दौर्बल्य को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और दया के जाल से बाहर आने का आदेश देते हैं। वह उसे याद दिलाते हैं कि वह योद्धा है, उसका धर्म युद्ध करना है, न कि शोक में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख होना। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में कमजोरी या भय को स्वीकार न करें, अपनी शक्ति, साहस और धर्म का स्मरण करें और परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करें। अर्थ श्लोक 2.4 अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर तीरों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ, जो मेरे लिए पूजनीय है। इस श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के संघर्ष को प्रकट करते हैं। वह सोचते हैं कि युद्ध करना अधर्म होगा, क्योंकि उन्हें अपने ही गुरु और पितामह पर शस्त्र उठाने हैं। यहाँ अर्जुन की करुणा वास्तविक नहीं, बल्कि मोह से उत्पन्न दया है, जो धर्म के मार्ग में बाधा बन रही है। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को दूर करने के लिए अगले श्लोकों में कर्तव्य, आत्मा और धर्म का सच्चा स्वरूप बताने वाले हैं। अर्थ श्लोक 2.5 इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा का भोजन करना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि यदि मैं उन्हें मारता हूँ तो उनके रक्त से रंगे हुए भोगों का मैं उपभोग कैसे करूँगा। अर्थात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि मुझे अपने पूज्य गुरु और पितामह को मारकर राज्य और सुख प्राप्त भी हो जाए, तो वह मेरे लिए पाप और दुख का कारण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शीघ्र ही यह समझाने वाले हैं कि सच्चा धर्म व्यक्ति के कर्तव्य पालन में है, न कि मोह या भावनात्मक दुर्बलता में। अर्थ श्लोक 2.6 और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कि हम उन्हें जीते या वे हमें जीते, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्थात अर्जुन यहाँ पूरी तरह संशय और द्वंद्व में है। उन्हें समझ नहीं आता कि युद्ध में जीतना अच्छा है या हारना। यह श्लोक मनुष्य की उस स्थिति का प्रतीक है जब वह कर्तव्य और भावना, धर्म और मोह, सत्य और संबंध के बीच उलझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब उसे धीरे धीरे उस अज्ञान से निकालकर ज्ञान और कर्तव्य के प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं।